नमस्कार, न्यूज स्टेट पर दो टूक लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। यूपी में अपराध और अपराधियों को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिसमें गुंडे बदमाशों के एनकाउंटर की भी खूब चर्चा है। लेकिन बदमाशों के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। अखिलेश ने कहा कि अगर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो रही होती तो एक घटना के बाद दूसरी घटना कैसे हो रही होती। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि एसपी की सरकार के दौरान अपराधी और गुंडे बढ़े, लेकिन आज कानून का राज है। वहीं सीएम योगी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये कि आखिर एनकाउंटर से अखिलेश को इतनी दिक्कत क्यों है। दो टूक में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूँगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो रास्ता भूल के अपराधी कैसे आ जाते बताइए आप बरेली में। इनकाउंटर केवल दिखावटी है और ये भी कोई स्क्रिप्ट बना के दे दिया होगा कि गलती से यूपी आ गए। अगर माफी मांगे तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी, इनके वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे, आखिरकार क्या कर रहे थे अधिकारी कि अपराधी यहां घूम रहे उत्तर प्रदेश में। सवाल इनकाउंटर का नहीं, वो अपराधी आ कैसे गए उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश ये सुरक्षा का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या इमेज थी ये हम सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से थाने जो हैं ये सौंप दिए गए थे अपराधियों के हाथ में, किस तरीके से सत्ता की चाबियां अपराधियों के हाथ में सौंप दी गई थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए काम किया है। आपने ऐसा कोई उपाय नहीं बनाया जो समाजवादी पार्टी ने बनाया था, चाहे वो यूपी 100 की बात हो, चाहे गाड़ियों की बात हो, चाहे और भी तमाम व्यवस्थाएं पुलिस का तमाम तरीके से सुदृढ़ीकरण करने की बात हो, वो आप कुछ नहीं किया। आप सिर्फ एक बात करते हैं, जैसे फंसने लगते हैं किसी की जान ले लेते हैं। इस प्रक्रिया को हत्या कहते हैं। मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में हत्या कराकर हत्याओं से बचने का कोई रास्ता बता रहे हैं जो शायद इस प्रदेश को समझ में नहीं आ रहा। और चलिए आज की बहस की इंपॉर्टेंट है सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एनकाउंटर पर अखिलेश, योगी वर्सेज अखिलेश। जीरो टॉलरेंस की नीति आई काम, अपराध पर कसी लगाम। जुर्म करोगे तो चौराहे पर मिलेंगे यमराज, अपराधी का यही है सही इलाज। अखिलेश को एनकाउंटर में देखा कोर्ट, सवाल उठाने पर कैसे मिलेगा वोट। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राहुल यादव जी आपसे ही, अगर एनकाउंटर से अपराध नहीं रुकेगा तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कैसे अपराध रुकेगा? इस बात को लेकर स्पष्ट हो जाए कि किसी भी सरकार या पुलिस का काम किसी की जान लेना नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर अपराधी किसी अपराध में निरुद्ध है तो पुलिस उसको लेकर के कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे और गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करे। चाहे अपराधी किसी नियम और कानून किसी की हत्या की हो, दूसरी बात नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं विस्तार से बता रहा हूं, मैं एक बात को विस्तार से बता रहा हूं। नहीं, कानपुर में जो हुआ था, पुलिस पर किस तरह से फायरिंग की गई थी, उसमें कितने पुलिस वालों की जान चली गई थी? तो पुलिस पहले अपराधियों की सुरक्षा देखे या अपनी सुरक्षा देखे? नहीं, पुलिस पर अगर फायरिंग हो रही है तो पुलिस तो उसका जवाब सख्ती के साथ उसको देना चाहिए, वो तो अपनी जगह है। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की जांच कर दे, गहनता से एक एक एनकाउंटर की जांच कर दे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कई सारे एनकाउंटर्स ऐसे हुए हैं जो नजदीक से गोलियां मारी गई। और 1948 के बाद मानवाधिकार को लेकर के एक डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन ने बनाया था और इसमें मानवाधिकारों की सुरक्षा की बात की गई थी। तो और यहाँ भारतवर्ष में भी मानवाधिकार के लिए बहुत सारे संगठन काम करते हैं। अगर कोई अपराधी है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए, कोर्ट अपना काम करेगा, उसको सजा देगी और वो अपनी सजा भुगतेगा और कोर्ट के दिशा निर्देशन में
देगा। पुलिस का काम है सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देखना, और अगर कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको ले जाकर के जज के सामने पेश करना। तो इनकाउंटर तो सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ एक दिखावटी मुखौटा, एक चेहरा है। असल में बात क्या है कि अभी बेटियों की सुरक्षा को लेकर बात हो रही थी। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के अभी पिछले एक हफ्ते की घटना आपको बता रहा हूं। मैं आपको एक एक लाइन एक एक करके सुना दे रहा हूं, आप सुनिएगा जरा। बस्ती में किशोरी से दुष्कर्म। अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर में एक बीजेपी के नेता ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसकी वीडियो वायरल हुई। युवती से कार सवारों ने की छेड़छाड़। नशीला पदार्थ देकर फतेहपुर में शिक्षिका के साथ दुष्कर्म। एएमयू की छात्रा के साथ छेड़छाड़। इस तरह की घटनाएं तो आम है उत्तर प्रदेश की। तो जिस तरह के इनकाउंटर ये किए जा रहे हैं, इन इनकाउंटर का दरअसल जो अपराध है उसको लगाम लगाने से कोई लेना देना नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अगर अपराधों पे लगाम लग गई है तो एनसीआरबी के डेटा देखिए ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अभी निरंकुश क्यों हो गया है, ये भी एक समझने की बात है। अगर इनकाउंटर्स की जांच होगी तो पता चल पाएगा कि इन इनकाउंटर्स में क्या असली है और क्या नकली। और एक बात और, अगर पिछले 8 सालों की सरकारों में 9000 से ज्यादा इनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, भारतीय जनता की सरकार में ये इनकाउंटर्स हुए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि हर दिन औसतन 3 अपराधी पुलिस पर गोलियों से फायर कर रहे हैं, उन पर गोलियां चला रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सारे अपराधी छोड़ के भाग गए हैं उत्तर प्रदेश, या अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं है। अपराधी उत्तर प्रदेश के बाहर से लगातार यहां पर आ रहे हैं। और अभी बरेली की घटना में माननीय अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट किया, ये अपराधी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और अपराध करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। तो ये जीरो टॉलरेंस का दिखावा, जीरो टॉलरेंस के नारे की वजह से ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को नहीं बना पा रहे हैं। तो इनकाउंटर और जीरो टॉलरेंस, ये दोनों ही बातें भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए और अपने मतदाताओं को, उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है कौशल कांत जी, आपसे इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी आपके पास आना चाहेंगे। कैसे अपराधियों को पकड़ा जाए? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि एनकाउंटर से अपराध नहीं रुकेगा, कैसे रुकेगा? देखिए धीरेन्द्र जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि अपराध को कैसे रोका जाएगा। अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले जो आपकी शराब की दुकानें खुल रही हैं उसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस स्पीड से, मतलब आप मान के चलिए अभी 27,000 दुकानों का अप्रूवल मिला है और उससे पहले भी इसी तरीके से कई जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, तो मुझे लगता है कि लगभग कार्यकाल में देखा जाए तो 50,000 से ऊपर इन्होंने दुकानें खोल दी हैं। हर 2 किलोमीटर पर शराब अवेलेबल है, उसके लिए आप पी कर, ड्रिंक भी करके कहीं भी जा सकते हैं। अभी कल की घटना थी पलासियो मॉल में, जिस तरीके से गोलीकांड हुआ वो भी साफ साफ दिखता है। उसके बाद फिर गार्डों के द्वारा उनको कैसे मारा पीटा गया, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। और आए दिन ये घटनाएं, मैं कह रही हूँ कि महिला अपराध पर अगर बात करेंगे तो आए दिन, चाहे आप लखनऊ देख लीजिए जो मतलब एक तरीके से कहना चाहिए मॉडर्न है, नाइट लाइफ है, ये सारी चीजें अब शराब की वजह से पूरी तरीके से इनसिक्योर हो रहते हैं। लोग उस जगह जाना पसंद नहीं करते जहां पर ये शराब परोसी जाती है। तो खुलेआम शराब परोसी जा रही है, खुलेआम सड़कों पे शाम के टाइम आप देख सकते हैं कि गाड़ियां साइड में रोड के लग जाती हैं और उसमें सब शराब पीते रहते खुल के। पुलिस वाले कहाँ सोते रहते हैं मुझे पता नहीं। ड्रिंक एंड ड्राइव क्या अपराध है, कौन चेक कर रहा है, आप ये बताइए। देखिए सबसे ज्यादा क्या है, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो अगर आपको कंट्रोल करना है अपराध को, महिलाओं से जुड़ा हुआ, तो आप शराब को बंद कर दीजिए, आप ऑटोमेटिक अपराध कम हो जाएगा। और आप वो नहीं करेंगे, खैर वो जाने दीजिए। आप शराब की दुकानें नहीं, प्रियंका जी, शराब की दुकानें कोई आज से तो खुली नहीं है। सपा की भी सरकार थी, उसमें भी शराब की दुकानें खुली थी। कांग्रेस का भी राज रहा, उसमें भी शराब की दुकानें खुली हुई थी। आज से तो खुली नहीं। शराब की दुकानें बंद करने से कोई समाधान ही निकला है। शराब की दुकानें मैंने आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश में जिस स्पीड से शराब की दुकानें खुल रही हैं, शराब पीने के लिए लोगों को पूरी तरीके से छूट दी जा रही है। इस तरह की छूट तो पहले कभी नहीं मिली। 27,000 दुकानों के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, साल भर में 40,000 50,000 हजार दुकानें खुल जा रही हैं, वो अपने आप में पूरी तरीके से सवालिया निशान है। आप पहले शराब पीने की जो शराब की दुकान है उसको, जो इनका 8 साल का कार्यकाल, उससे कंपैरिजन कर लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा। तब शराब की दुकानें लोग खुलकर शराब नहीं पीते थे, शराब पीना अपराध था। शराब पीकर आप ड्राइव आज भी नहीं कर सकते, पर उसको चेक तो करना पड़ेगा ना आपको। तो शराब एक बड़ी समस्या है, उसको आप प्लीज उसको कंपैरिजन करके उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है और वो महिलाओं के खिलाफ है तो उसको पूरी तरीके से हमें एक्सपोज करना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो विपक्ष हो और चाहे जो है सत्ता पक्ष हो। ठीक है कौशल कांत जी, ठीक है प्रियंका जी, आएंगे आपके पास। बढ़ेगा, ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इससे बच जाएगी। ठीक है कौशल कांत जी, जवाब। जनता पार्टी के अंदर भी अपराध बढ़ेगा इस तरीके से। दूसरी चीज में सुन लीजिए, जिस तरीके से प्रियंका जी आएंगे आपके पास, आराम से आप लोगों को सुन रहे थे। कौशल कांत जी भी सुन रहे थे और राहुल यादव जी भी सुन रहे थे, बीच में नहीं बोल रहे थे। कौशल कांत जी को बोलनी थी, उसके बाद आएंगे आपके पास। कौशल कांत जी, मैंने पहले समाजवादी मित्र की बात सुनी, तो उनके लिए बता दूं, उन्होंने सिर्फ एनसीआरबी का नाम लिया और उसके आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं बोला। सर, एनसीआरबी के आंकड़े ही बता रहा हूं
2016 और 2020 का कंपैरिजन 66.69% आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। लूट में 66% की, हत्या में 25% की, दंगे में 30% की, वसूली में 41% की, दहेज हत्या में करीब 12% की, रेप में 32% की। ये तो रहे एनसीआरबी के आंकड़े कि समाजवादी पार्टी के दौरान क्या था अपराध उत्तर प्रदेश में और आज क्या अपराध है। समाजवादी पार्टी के जमाने में यह होता था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की पॉलिसी चलती रहती थी। दंगा वसूली किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में जानना है तो उत्तर प्रदेश की जनता के पास जाइए, वो खुद बताएगी किस तरह से गुंडों की सरकार चलती थी। कौशल गांधी आएंगे एंटी बनाया गया। बीच में बोलने की जरूरत है भाई, मैं तो बीच में नहीं बोला था ना। आपको कौशल गांधी आएंगे आपके पास, बात पूरी करें। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। पॉक्सो के लिए बार बार कह रहे हैं ना, पॉक्सो के लिए 218 एक्स्ट्रा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं। वुमेन पावर लाइन जो आपके समय में 4 जिलों में थी वो बढ़ करके 75 जिलों में कर दी गई है। हर तरह से कानून व्यवस्था का इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का प्रदेश है, अपराध रोकने की कोशिश हो सकती है। और जब इनकाउंटर होते हैं तो उसके डर से प्रभाव कम होता है। नहीं, वही तो सवाल है कौशल गांधी, यही सवाल है कि अगर इतने ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं तो उसके बाद भी इतने अपराधी कहां से निकल कर आ जा रहे हैं, यही तो सवाल है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। गुंडों के साथ स्टेज के ऊपर इनके चीफ मिनिस्टर उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, गुंडों को सर पे बिठाते थे, गुंडों चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठ करके दंगा कराते थे मुजफ्फरनगर का। और किसकी बात कर रहे हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया पालते थे। कितना वसूली गैंग चलता था, बच्चों को किडनैप करके गैंग चलता था, उनकी वसूली चीफ मिनिस्टर ऑफिस में क्या क्या बताऊं। तो सर एटलीस्ट कानून व्यवस्था पे समाजवादी पार्टी को नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज मैं बता दूं, हमारी कांग्रेस की मित्र बोल रही थी शराब की दुकान। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज पूरे देश में सिर्फ 2 जगह शराब बंद है, एक गुजरात में और एक बिहार में। वो दोनों प्रदेश कांग्रेस के हाथ में नहीं है। इसके पहले कर्नाटका का क्राइम रेट उठा के देख लीजिए जहां कांग्रेस की सरकार है, और हिमाचल प्रदेश। मैडम प्लीज मुझे पूरा तो करने दो यार। अभी आपने बोला, मुझे जवाब तो सुन लो, फैक्चुअल जवाब। नहीं, आपके सवाल का प्रियंका जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो प्रियंका जी आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। कांग्रेस की सरकार एक ऐसे प्रदेश की सरकार बता दी जाए। प्रियंका जी प्लीज सुन लीजिए ना, आपके पास आएंगे। प्रियंका जी सुन, जवाब तो सुन लीजिए। रिस्पेक्ट यू प्रियंका जी, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई रिक्वेस्ट यू। बता दीजिए जितनी दुकानें उत्तर प्रदेश में खुली, उतनी किसी और स्टेट में खुली। प्रियंका जी ऐसे सुन लिया आपका सवाल। टायर बोलने के आने की जरूरत है। ठीक है प्रियंका जी, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, गलत। प्रियंका जी प्लीज, अरे प्रियंका जी फैक्ट की बात कीजिए। प्रियंका जी मेरे से सिर्फ फैक्ट की बात कर लीजिए ना। प्रियंका जी आप मेरे से सिर्फ फैक्ट की बात कर लीजिए। अरे प्रियंका जी इस तरह अगर जवाब तो सुन लीजिए। प्रियंका जी जवाब सुन लीजिए ना। शराब पीने की उम्र पहले नहीं, आप ये बताइए ना। प्रियंका जी आपने अपनी बात बोल ली ना, मेरे जवाब तो सुनिए। बताया नहीं ना आपने, जवाब नहीं दिया। जवाब तो देते मैं जवाब दे तो रहा हूं ना। मेरे सवालों का जवाब दे रहे थे। देश की एक ऐसी सरकार बता दीजिए जिसने कांग्रेस में चले और वहां शराब बंद हो। एक भी नहीं है। कर्नाटका का क्राइम रेट उठा के देख लीजिए, नेशनल क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन। हमारे उत्तर प्रदेश का रिस्पॉन्स रेट, हमारे उत्तर प्रदेश का कन्विक्शन रेट आज पूरे भारत में नंबर 1 है। भाई ऐसे डिबेट करानी तो अभी से करा जी। ऐसे अगर आप बीच में बोलेंगी, किसी की बात क्लियर समझ में नहीं आएगी, ना आपका सवाल समझ में आएगा, ना कौशल गांधी जो जवाब दे रहे हैं वो समझ में आएगा। ये तरीका सही नहीं है प्रियंका जी, ऐसे नहीं होता। आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुनिए कम से कम। अरे भाई कांग्रेस पे आरोप डाल के आप बच नहीं सकते हैं। अगर आपने शराब की दुकानें खोलने का आप भी तो आरोप लगा रही थी ना, आप भी तो आरोप लगा रही थी, जवाब तो सुनेंगी ना। कम किया है तो जिम्मेदार आप है, कांग्रेस थोड़ी ना जिम्मेदार है। नहीं अरे प्रियंका जी, अगर आपने आरोप लगाया बीजेपी पर तो वो आपके कार्यकाल में बढ़ रहे हैं। जवाब सुनेंगे। ठीक है प्रियंका जी, हो गया ना आपका, हो गया सवाल, अब जवाब तो सुनिए ना। कांग्रेस का ये कैरेक्टर रहा है कि जैसे कश्मीर के पत्थरबाज होते हैं, आरोप पत्थर मारो और भाग जाओ, वैसे ही राहुल गांधी का कैरेक्टर है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। और उनके प्रवक्ताओं का भी कैरेक्टर है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। जवाब सुनिए मैडम, जवाब यह है कि आजाद देश के भारत के इतिहास में एक भी प्रदेश कांग्रेस ने ऐसा नहीं चलाया जहां शराबबंदी हो। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वुमेन क्राइम सबसे बड़ा सोशल इंडेक्स होता है किसी भी समाज में, स्वच्छ समाज में, आज वुमेन के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। और जाके कर्नाटका का देखिए और जाके हिमाचल प्रदेश का देखिए, दोनों उससे नीचे है। और शराब की बात कर रही है, आप एक प्रदेश बता दीजिए ना जहां कांग्रेस ने शराब बंद की हो। और
सबसे आखिरी बात, कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है, क्राइम की बात करें, तीनों बेल पे है मैडम, आप क्या क्राइम की बात करेंगे? सुप्पा बोले तो बोले चलनियों बोले जो 72 छेद है, राहुल जी बेल पे है, सोनिया जी बेल पे है, वाड्रा जी बेल पे है, पूरा खानदान बेल पे है, और आप हमें शराब की बात कर रही हैं। जाके पता करिए ना कर्नाटका में आपके जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका शराब का कितना बड़ा कार्टेल चलता है, जाकर के पता करिए सिद्धारमैया साहब का क्या क्या चलता है, शराब के दम पे ही वहां पे राज कर रहे हैं। तो ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, फैक्ट की बात कीजिए। एक प्रदेश बता दीजिए जहां पे शराब बंद की हो कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक। ठीक है प्रियंका जी जवाब, उसके बाद राहुल जी आपके पास आएंगे। अरे भाई इनसे ये पूछिए कि जिस तरीके से महिलाओं पे अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उतने तो देश भर में नहीं हो रहे। अब मैं आपको गिना देती हूँ, सबसे ज्यादा किडनैपिंग के केस उनका सवाल था जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वहां पर शराबबंदी हुई, क्या वहां पर शराब की दुकानें बंद हो गई? आप ही ने सवाल उठाया था। ये बताइए कि क्या 50,000 कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए क्या अब तक? क्या ये बताइए कि वहां पर उम्र कम करने का क्रेडिट किसको जाता है? प्रधानमंत्री जी को जाता है। उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि भैया शराब पीने की एज और कम हो गई, खूब खुल के पियो और बच्चे और पिए। ड्रग्स का जिस तरीके से ये किसने कहा था? अरे भाई तो एज कम करने का मतलब क्या होता है भाई साहब? नहीं आप कह रही, कहा था ना प्रधानमंत्री ने कहा था। एज कम करने का क्या मतलब होता है? शराब पीने के लिए लोगों को प्रेरित करना होता है। अब आपको समझ में नहीं आता तो नहीं समझिए, पर मुझे तो समझ में आता है। देश तो प्रधानमंत्री का नाम क्यों लिया? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? क्यों नहीं लेंगे प्रधानमंत्री का नाम? अरे नाम बताओ ना। अगर मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूँ, आप स्टेटमेंट दिखाओ, फैक्ट दिखाओ। तो प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार होंगे। यहाँ तो हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अब योगी जी को तो ये देख लीजिए मैडम, प्रियंका जी प्लीज एक बार देख लीजिए। अरे सुन लीजिए प्रियंका जी, क्यों पकड़ी जाती है? उसका भी जिम्मेदारी आप ही को दे रहे हैं प्रियंका जी। सबसे ज्यादा ड्रग्स सबसे अरे सुनिए तो प्रियंका जी कहीं नहीं जा रही, आपकी बात सुनी नहीं रही। अरे भाई ड्रग्स दिखाने का कोई मतलब ही नहीं। दारू पीने की एज आप कम कर रहे हैं और क्राइम महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश में आपके राज्य में बढ़ रहा है। उसके बाद आप जो है पूरी तरीके से बेरोजगारी के कगार पे लोगों को खड़े करे हुए हैं। पेपर बच्चों के लीक हो रहे हैं, उसके बाद अगर वो सड़कों पे आएंगे तो आप लाठी मारेंगे। उसके बाद क्या है? बेरोजगारी का हाल ये है कि 50% करने के बाद 10 सेकंड का जवाब। बेरोजगारी बढ़ेगी। आप जवाब ठीक है प्रियंका जी, आप ही बोलती रहेंगी तो राहुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको कब मौका देंगे? सिर्फ 10 सेकंड का जवाब, सिर्फ 10 सेकंड का जवाब। ठीक है कौशल जी आप बोलिए, उसके बाद राहुल जी आपके पास आते हैं। ठीक है सिर्फ 10 सेकंड। प्रियंका जी रिक्वेस्ट करूंगा। अपराध के 65,000 केस, तो ये प्रियंका जी जवाब। और इसमें शराब अरे मैडम ठीक है कौशल जी आप बोलिए। 40%। अरे मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में अरे सुन तो लीजिए मैडम, पूरे देश में शराब खरीदने की लोएस्ट उम्र 18 साल कर्नाटका में है। अरे सुनिए ना, एक हकीकत जान लीजिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा। ये तरीका नहीं होता है। ठीक है, जब फैक्ट आपको रखना है, आपके पास जब मौका है आप उस वक्त फैक्ट रखिए, लेकिन दूसरों के बीच में आप लगातार बोलती रहेंगी, ये तरीका नहीं है। किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। नहीं, किसी की बात समझ में नहीं आएगी ना। ना राहुल जी आपके बीच में बोल रहे हैं, ना कौशल जी आपके बीच में बोल रहे हैं। क्राइम क्यों बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ? तो आप सुनेंगी तब तो वो जवाब देंगे ना। सुनिए तो। अरे हमको जवाब अब सुनिए, हमको जवाब दे रहे हैं। अरे प्रियंका जी सुन तो लो भाई, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लिसन। सुनाइए, ये दर्शक देख रहे हैं आपको। ठीक है। अरे हाँ, दर्शक के लिए तो बता रहा हूँ, मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में सबसे कम उम्र पे शराब खरीदने का राइट कर्नाटका में 18 साल पे, पढ़ लीजिए। जबकि नेशनल एज जो है दारू पीने की 21 साल है, और कर्नाटका में शराब खरीदने की उम्र 18 साल। ये मैं नहीं कहता, आप लोग सबसे पूरे दर्शकों से कहूंगा, कर्नाटक का असली कैरेक्टर देखना है तो जाके पढ़िए। सिद्धारमैया को देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, इनके बेटों को देखिए, इनकी किस कार्टेल से दुकान चलती है। ये सिर्फ और शराब माफिया के साथ मिलकर के। तो शराब पे ज्ञान कांग्रेस ना दे। क्राइम रेट में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात की, फास्टेस्ट सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट क्राइम अगेंस्ट वुमेन में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, नंबर 1 अगर हम बात करते हैं। और किसी भी सोसाइटी में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो होता है वो का सोशल इंडेक्स होता है, वहां पर कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश आज भी नंबर 1 है। पूरे देश के एवरेज से ज्यादा कन्विक्शन रेट है। तो आप कम से कम उत्तर प्रदेश की कांग्रेस व्यवस्था के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में मत बताइए। ठीक है,
अब राहुल जी आपके और पास आएंगे। फैक्ट के बेसिस पे काटिएगा। देखिए धीरेन्द्र जी, इनको थोड़ा चुप कराइए। राहुल जी रोज गोलियां चल रही है। जी बोलिए। देखिए कौशल कांत जी, अभी बहन प्रियंका ने बहुत अच्छे तरीके से इनको हर मामले पे एक्सपोज किया। एक तो ये शराब के मामले में, और दूसरा मामला है कि जिस तरह से करप्शन पर, एम्प्लॉयमेंट पर, एजुकेशन पर, और जो लॉ एंड ऑर्डर पे जिस तरह से प्रियंका बहन ने इनको एक एक करके इनकी बखिया उधेड़ी है, जिस तरह से इनको एक एक करके एक्सपोज किया है, एक एक चीजों की सच्चाई उजागर की है, उसी पर थोड़ी बातें मैं भी अपनी जोड़ रहा हूं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, अभी भी इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि इनकाउंटर का डर, हम लोगों के बीच में इनकाउंटर का डर बता रहे हैं, इनकाउंटर का डर बैठा रहे हैं। इनकाउंटर के डर, इन्होंने इनकाउंटर का राजी तो स्थापित किया है ना। दरअसल इसका मामला यह है कि ठोको नीति, जो ठोको नीति है उसकी समर्थक है। ये चाहते हैं कि इनकाउंटर हो, लोग मारे जाएं, और हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर। इसके बारे में डिटेल में एक पूर्व डीजीपी, एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने बड़ी विशेष तरीके से इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको एक बार डिफाइन किया था, बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर क्या है, ये क्या पॉलिसी है। तो ये उजागर हो रहे हैं ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसका एक लीगल प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीडिंग है, उसके तहत उसको सजा मिलती है, तब कानून का राज स्थापित होता है। इनकाउंटर से कानून का राज स्थापित नहीं होता है, जिसकी ये वकालत यहां बैठकर कर रहे हैं, मोबाइल और फेसबुक दिखा करके, सोशल मीडिया के न्यूज दिखा करके, इससे कानून का राज स्थापित नहीं होता है। कानून का राज स्थापित होता है जब कितने अपराधियों को जेल में करते हैं, जांच के बाद उसकी लीगल प्रोसीडिंग होती है। नहीं राहुल जी, 25 करोड़ से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की, 25 करोड़ से ज्यादा, कितने लोगों को जेल में रखेंगे? कितने लोगों को रखेंगे जेल में? नहीं तो ये तो खुद ही बता रहे हैं कि इन्होंने कई सारे जिलों में अलग अलग एंटी स्क्वाड। कोई अपराधी अगर अपराध करता है, कोई अगर अपराधी अपराध करता है तो क्या वो मानवता दिखाता है? किसी का रेप करता कोई अपराधी मानवता दिखाता है? किसी की हत्या कर देता उसमें मानवता दिखाता है? तो उसके साथ मानवता की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्यों इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं किसी अपराधी के साथ? हमने कब हमदर्दी दिखाई? हमने कहा कानून का राज स्थापित तब होता है जब पुलिस उसको पकड़ के, जब पुलिस अलर्ट मोड में रहे और अपराधी को सही समय पर पकड़कर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, तो अपराध कोर्ट सजा सुनाए, तब कोर्ट सजा सुनाएगी, कोर्ट में लेके जाएंगे, उनको छुड़ाने वाले भी तो बहुत हैं। नहीं तो उनको छुड़ा, तुरंत बेल मिल जाएगी। क्या ठोको नीति का समर्थन कर रहे हैं जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता? तो मेरा ये मानना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इनकाउंटर होने चाहिए, पुलिस अपने सुरक्षा में गोली चलाए, लेकिन जिस तरह से ये बखान कर रहे हैं इनकाउंटर का, जो आए दिन 9000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए, हर दिन लगभग 3 इनकाउंटर औसतन हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनकाउंटर का इतना महिमा मंडन करना ये एक दिखावा है। ये लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारी चीजों को हाइड करने का एक तरीका है। महिला सुरक्षा पे बहन प्रियंका ने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया। एक महिला ने महिला सुरक्षा पे जो सवाल उठाया है, यही समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत क्विक रिस्पांस टाइम, निवार पुलिसिंग के उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस को एक स्पेशल गाड़ी, लग्जरी गाड़ी दी थी ताकि वो कम से कम समय में जो कंप्लेंट्स है, जिसने कंप्लेंट किया उस तक पुलिस पहुंच सके। तो पुलिस सुधार पर जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है, वो समाजवादी पार्टी। ये बताइए राहुल जी, जैसे दिशा पाटनी के घर पर 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई थी, अब उसमें किसी की जान अगर चली जाती तो क्या अपराधियों को पकड़कर कोर्ट में पेश करते, फिर पेशी होती, सुनवाई होती, सबूत लगते, जेल में जाते, फिर उनको छुड़ाने वाले भी बहुत लोग हैं, छुड़ाने वाले भी आ जाते, कितना लंबा प्रोसेस करते? आप मुझे क्या आप चाहते हैं कि इनकाउंटर कर दिया जाए? पुलिस कानून व्यवस्था इस प्रदेश की संभाल रही है, सीआरपीसी क्या करेगा? नहीं, पुलिस इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पुलिस संभाल रही है, सिचुएशन के हिसाब से ही तो कुछ ना कुछ पुलिस की तरफ से किया जाता है। किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया जाता ना। कितने एनकाउंटर हुए जिनके पैर में गोली लगी है, फिर उनको अस्पताल लेकर जाया गया, फिर उनको जेल भेजा गया। ऐसा तो है नहीं कि हर एनकाउंटर में ही लोगों को मार दिया जा रहा है। जिनका एनकाउंटर हो रहा है उन पर ऑलरेडी 1 लाख 2 लाख ऐसे इनाम तक पुलिस ने घोषित कर रखे हैं। खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ही मजबूत होता तो जितने पेपर लीक हुए, ठीक है, जो अपराध हो रहे हैं और इन पर भी पुलिस का नजरिया बिल्कुल साफ होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर का जो ये एजेंडा ना हो ना, किसी राजनीतिक पार्टी का इनकाउंटर एजेंडा ना हो, अब कानून का राज। अरे वो अगर वो उपलब्धि है कि अगर वो उपलब्धि है सरकार की कि माफियाओं का सफाया हुआ है, इनकाउंटर हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित है, तो क्यों ना बताए? सरकार की उपलब्धि तो वो अपनी उपलब्धि बताएगी ना। ठीक है, अपराधियों और माफियाओं का सफाया हुआ होता तो दिशा पटानी और जो महिला अभिनेत्री है उसके घर पर फायरिंग ना होती और इस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध और दुष्कर्म ना हो रहे होते। वो यूपी जनता पार्टी के न जाने कितने नेता उसमें खुद देखते हैं, वो यूपी के रहने वाले अपराधी नहीं थे। ठीक है, कौशल गांधी प्लीज। पुलिस वाले जब मारे जाते हैं
आगरा का कांड याद है ना, कितने पुलिस वालों को यादव भाई ने मिलके मारा था, इन्हीं के नेता थे ना, इन्हीं की पार्टी के थे ना। कितने पुलिस वाले, करीब मेरे ख्याल से 24 पुलिस वाले मारे गए थे। जब पुलिस वाले एनकाउंटर में शहीद होते हैं, कभी मैंने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेता को, जब पुलिस वाले गोली कांड में एनकाउंटर में शहीद होते हैं, कभी उनको उनके लिए बैठ के बात करने के लिए नहीं देखा। हमारी सरकार एक ईमानदार सिटीजन, प्रदेश का नागरिक, पुलिस के साथ खड़ा होना ज्यादा पसंद करेगा, ना कि अपराधियों के साथ खड़ा होना पसंद करेगा। ठीक। अपराधियों के साथ जो लोग खड़े होते रहे हैं, उन्हीं के लिए नारा दिया गया था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। ठीक है, ठीक है कौशल कांत जी, अब समय कम है, लास्ट कमेंट ले रहे थे प्रियंका जी, उसके बाद राहुल जी आप 10 सेकंड में। प्रियंका जी, सबसे पहले तो कहूंगी कौशल कांत जी झूठ परोस रहे थे बैठ के। अभी उन्होंने एक बता दीजिए झूठ, प्रियंका जी प्रूफ करके जाइएगा झूठ। उनको मैं बता देना चाहती हूं, झूठ प्रूफ करके जाइएगा। आप आकर के केवल सर्टिफिकेट बांटने का काम करेंगी राहुल गांधी की तरह से, बेकार की बात कर रही है। मेरा एक भी फैक्ट गलत बता दीजिए आप। दूसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ, कर्नाटक में ये प्रपोजल लेकर आने वाली बीजेपी की सरकार थी, जो 18 साल एज पर दारू पीने पूरी अप्रूवल देना चाह रही थी। परंतु ठीक है राहुल जी, ठीक है प्रियंका जी, समय कम है। राहुल जी 10 सेकंड। कांग्रेस के प्रवक्ता हो, अगर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, अगर भारतीय जनता जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, तो नो टॉलरेंस, गुंडों को गोली मारी जाएगी। अगर वो पुलिस पर हमला करेंगे, गुंडों का एनकाउंटर होता रहेगा। ठीक है कौशल कांत जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अपना समय देने के लिए, न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार यूपी पुलिस की तरफ से ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, बड़े बड़े अपराधियों को ढेर किया जा रहा है, उसको लेकर सरकार जहां पर एक बड़ी उपलब्धि मान रही है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इतने ही एनकाउंटर प्रदेश में हो रहे हैं तो ये नए अपराधी कहां से आ जा रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर अपराधियों को एनकाउंटर से नहीं रोका जाएगा, उनमें एनकाउंटर का डर नहीं होगा, पुलिस का डर नहीं होगा, तो अपराध कैसे रुकेगा। दो टूक में इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक के लिए।